अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना स्कूल। दिस इज मी मरियम नाज विद एन अदर वीडियो ऑफ HTML विच इज़ रिलेटेड टू HTML कलर एंड HTML कमेंट्स। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी वो HTML फॉर्मेटिंग से रिलेटेड थी और हमारी आज की जो वीडियो है वो HTML कमेंट और HTML कलर से रिलेटेड है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी इम्पोर्टेंस से, जिसमें हमें सबसे पहले ये आइडिया होना चाहिए कि HTML की लैंग्वेज में जो HTML कमेंट्स हैं और HTML कलर हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। HTML कमेंट, क्वाइट नोट्स पावरफुल इनसाइट। अब ये देखने में आपको बज़ाहिर सिर्फ जो है वो चार अल्फाज लग रहे हैं, क्वाइट नोट्स पावरफुल इनसाइट, लेकिन जो इसकी बैक एंड पे स्टोरी है वो अभी मैं आपको नेक्स्ट जब हम कमेंट्स को देखेंगे, हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कि कमेंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है एक्चुअल में। ये बिल्कुल देखने में एक क्वाइट से नोट्स होते हैं, मतलब जो हम बैक एंड पे मेंशन करते हैं, फ्रंट एंड पे नजर नहीं आते, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे बहुत ज्यादा, आप कह लें कि हार्ड वर्क जो होता है वो इसमें छुपा हुआ होता है। अब वो किस तरह से होता है वो हम नेक्स्ट जब कमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और हम उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो देन हम देखेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है HTML कलर, वेयर क्रिएटिविटी फाइंड्स इट्स ह्यू। अब कलर्स की जो इम्पोर्टेंस है उसको भी अब आप यहाँ से जज कर सकते हैं, वेयर क्रिएटिविटी फाइंड्स इट्स ह्यू। अब इसका जो मतलब है वो ये है कि आप कोड के थ्रू क्रिएटिव तो बन सकते हैं, लेकिन जब तक आपकी वेबसाइट के फ्रंट एंड पे कलर्स नहीं होंगे, वो आई कैचिंग नहीं लगेगी, तो उसमें जो क्रिएटिविटी है ना उसका उतना मज़ा नहीं आएगा। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को पीक पे लेकर जाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली फिर उसमें आपको जो है वो कलर्स यूज़ करने होंगे। एज अ ह्यूमन बीइंग, हम जो इंसान हैं, कलर्स इंसानों को अट्रैक्ट करते हैं। तो वेबसाइट्स में अट्रैक्शन पैदा करने के लिए, यूज़र्स को अपनी वेबसाइट पे पॉज़ करने के लिए, या अगर आप ये चाहते हैं कि जो यूज़र है वो आपकी वेबसाइट को देखे, तो डेफ़िनेटली जो उसकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, वो एक पीक लेवल तक होनी चाहिए, और वो किस तरह से आ सकती है, वो HTML कलर्स के थ्रू आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है HTML कमेंट्स। HTML कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउजर्स बट दे कैन हेल्प डॉक्यूमेंट योर HTML सोर्स कोड। जो HTML कमेंट्स होते हैं वो ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं होते, लेकिन उनसे हेल्प होती है आपकी HTML के सोर्स कोड में। अब जो आप ये कहें कि कोडिंग बेसिकली इस तरह से है कि आपने आज कोड लिखा है, 10 दिन आपने उसको नहीं देखा, तो एज़ अ ह्यूमन बीइंग में भी हो सकता है कि आप चीज़ों को भूल जाएँ। नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा से उस कोड को देखें तो हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें रिवाइज़ करनी पड़े। सो ये जो कमेंट्स होते हैं ये एक्चुअल में हमारे, आप कह लें कि नोट्स होते हैं जो हम अपने कोड में ऐड कर देते हैं। अब इन कमेंट्स का फ़ायदा ये होता है कि ये फ्रंट एंड पे नज़र नहीं आते, लेकिन बैक एंड पे हमारे पास ये हमारी पूरी एक नोट्स, या हमारे जो भी हम उसमें कमेंट्स ऐड करते हैं वो हमारे पास वहाँ पे सेव होते हैं। सो नेक्स्ट टाइम हम जब भी अपना कोड देखते हैं तो हम अपने कमेंट्स को पढ़ के आइडिया कर सकते हैं कि यार इसमें जब हमने ये कोड किया था, या इसमें क्या हमने लॉजिक यूज़ की थी, या जिस टाइम पे हम ये कोड कर रहे थे उस टाइम पे हमने लॉजिकली क्या स्ट्रेटजीज़ यूज़ की थी। सो ये फ़ायदा होता है कमेंट्स का। यू कैन ऐड कमेंट्स टू योर HTML सोर्स बाय यूजिंग द फॉलोइंग सिंटैक्स। अब ये जो बेसिकली सिंटैक्स है कमेंट्स को ऐड करने का, जिसमें हमारे पास एंगल ब्रैकेट, स्टार्ट एंगल ब्रैकेट, देन हमारे पास ये एक सिंबल आ जाता है जो कि हम इंग्लिश में भी यूज़ करते हैं, देन हमारे पास डबल डैश आ जाती है, फिर यहाँ पे हम अपना कमेंट मेंशन करते हैं, और फिर हम डबल डैश और एंगल ब्रैकेट को क्लोज करके अपना जो कमेंट है उसको वहाँ पे मेंशन कर देते हैं। विथ कमेंट यू कैन प्लेस नोटिफिकेशंस एंड रिमाइंडर्स इन योर HTML कोड। अब उसने कहा है कि कमेंट्स के थ्रू आप अपनी HTML कोड में नोटिफिकेशंस और रिमाइंडर्स भी ऐड कर सकते हैं। अब ये भी उसने एक कमेंट ऐड करने की एग्जांपल दी है। कमेंट्स कैन बी यूज्ड टू हाइड कंटेंट। जो कमेंट्स होते हैं उनके थ्रू आप अपना कंटेंट भी हाइड कर सकते हैं। यू कैन हाइड मोर देन वन लाइन, एवरीथिंग बिटवीन द दिस सिंबल टू दिस सिंबल विल बी हिडन फ्रॉम डिस्प्ले। अब उसने कमेंट्स के बारे में हमें 3-4 बातें बताई है कि एक तो जो कमेंट्स होते हैं वो ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होते हैं। दूसरा जो है वो कमेंट्स को ऐड करने के लिए क्या हम सिंटैक्स यूज़ करते हैं। देन कमेंट्स के थ्रू हम अपने कोड में अपने रिमाइंडर्स और नोटिफिकेशंस को प्लेस कर सकते हैं, और कमेंट्स जो है वो कंटेंट को हाइड करने के लिए यूज़ हो सकते हैं, और कमेंट्स हम मोर देन वन लाइन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आप मोर देन वन लाइन का जो कंटेंट है उसको हाइड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, और एवरीथिंग बिटवीन दीज कमेंट्स सिंबल विल बी हिडन फ्रॉम डिस्प्ले। मतलब वो बैकएंड तक ही रहेगा, वो फ्रंट एंड पे यूजर को नजर नहीं आएगा। सो आई थिंक सो कि अगर हमने अभी कमेंट के बारे में पढ़ा है तो इसको हमें प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखना चाहिए, ताकि हमारे माइंड में जो इसका
एक कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। सो यहाँ पे हम अपना एक कमेंट के लिए फाइल ऐड कर रहे हैं और ताकि हम इसमें कमेंट्स को परफॉर्म करके देख सकें। सो स्टार्ट करते हैं हम कमेंट्स में। ओह सॉरी। सो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं HTML, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट टाइम ही बताया था कि HTML5 के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे जो बेसिक HTML का स्ट्रक्चर है वो आपके सामने ऑटोमेटिकली जो है वो डिस्प्ले हो जाता है। सो यहाँ पे आज हम अपना टाइटल मेंशन कर रहे हैं कमेंट। ठीक है। अब यह हमारा हेड और बॉडी, इसके बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस का भी आपको आइडिया है। सो स्टार्ट करते हैं हम कमेंट्स को ऐड करने में। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हमने वहां पे देखा था कि हम इसके लिए क्या सिंबल यूज करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम एंगल ब्रैकेट से, देन हमारे पास हमारा सिंबल आ जाता है कमेंट्स का, डबल डैश। और जैसे ही मैंने डबल डैश किया तो एंड पे जो उसका क्लोजिंग टैग था वो उसने ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ दिस इज कमेंट। ठीक है। अब उसके बाद मैं एक पैराग्राफ लिख रही हूँ, मैं उसके लिए पी टैग ले रही हूँ। और अब इसमें मैं लिख रही हूँ दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक है। अब उसके बाद मैं दोबारा से क्या कर रही हूँ, मैं इसमें कमेंट्स ऐड कर रही हूँ। um, सायरा सारा will write paragraphs. Sarah will write paragraph for this section. अब मैंने यहाँ पे ये कमेंट ऐड कर दिया है कि मैं जो ये पैराग्राफ मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज अ पैराग्राफ, तो इसके लिए जो पैराग्राफ है इस सेक्शन का वो सारा उसको राइट करेगी। अब हम इसको करते हैं सेव और देखते हैं कि फ्रंट एंड पे ये हमारे पास किस तरह से शो हो रहा है। सो मैंने इसको सेव किया है और अभी हम इसको ओपन करते हैं लाइव सर्वर पे। अब लाइव सर्वर पे हम जैसे ही जाते हैं तो जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि यार हम बॉडी में जो कुछ भी मेंशन करते हैं वो हमें फ्रंट एंड पे शो होता है। लेकिन अभी आप लोग ये देखें कि बॉडी में हमने कमेंट ये वाला ऐड किया है, दिस इज अ कमेंट सारा विल राइट पैराग्राफ फॉर दिस सेक्शन, लेकिन ये फ्रंट एंड पे हमारे पास शो नहीं हुआ है। फ्रंट एंड पे सिर्फ हमारे पास वो शो हुआ है जो हमने पी टैग में मेंशन किया था और वो था दिस इज अ पैराग्राफ। अब इसकी रीजन क्या है, रीजन ये है कि हमने अपना जो ये कंटेंट है दिस इज अ कमेंट और सारा विल राइट पैराग्राफ फॉर दिस सेक्शन, इसको हमने इनक्लोज कर दिया है कमेंट में। अब जब भी हम कोई चीज एज अ कमेंट बैकएंड पे ऐड करेंगे तो वो फ्रंट एंड पे हमें शो नहीं होगी, लेकिन उसका जो फायदा होगा वो ये होगा कि वो हमारे लिए नोट्स होंगे, ताकि इन फ्यूचर जब भी हम अपने कोड को रिवाइज करें या उसमें हम कुछ भी देखें तो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो दोबारा से क्लियर हो सकेंगे। ये कोड करते हुए हमने इसके लिए क्या एक बैकएंड पे लॉजिक यूज की थी या किस तरह से हमने ये कोड किया था, क्योंकि कोडिंग करने के लिए कोई एक मेथड स्पेसिफिक नहीं है कि आपने इसी मेथड के थ्रू ही कोड करना है। कोडिंग के मल्टीपल मेथड्स हैं, हर एक का कोड करने का स्टाइल डिफरेंट है, आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं और हो सकता है कि आज आप जिस मेथड के थ्रू कोडिंग कर रहे हो कल को आपका वो मेथड चेंज हो जाए। तो इसके लिए जो कमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि यूजफुल होते हैं कि हम अपने कोड में अपने कमेंट्स को ऐड कर देते हैं, ताकि जब भी हम नेक्स्ट टाइम अपना प्रीवियस कभी कोड देखें और हमें उसकी समझ नहीं आ रही हो तो कमेंट्स के थ्रू हमें उसका आइडिया हो सके कि ये कोड हमने किस तरह से किया था। सो ये है अब बेसिक आपका कमेंट ऐड करने का मेथड। अब यहाँ पे हमने जैसे पढ़ा था कि हम मल्टीपल लाइंस के लिए भी जो कमेंट है वो हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे दोबारा से देखते हैं कि हम मल्टीपल लाइंस के लिए किस तरह से कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ दिस इज अ सेकेंड पैराग्राफ और फिर मैं चली गई हूँ सेकेंड लाइन पे और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मरियम विल राइट कंटेंट फॉर दिस सेक्शन। अब यहाँ भी आप ये देखें कि मेरा जी जो कमेंट है वो मोर देन वन लाइन हो गया है, मतलब
अगर वो एक ही लाइन पे रहता तो मैं उसको यहीं पे ही क्लोज कर देती। अब मैंने इसको मोर देन 1 लाइन कर दिया है, तो इसका जो मैं कमेंट का एंड वाला टैग है उसको मैंने यहाँ पे क्लोज किया। अब मैं इसको सेव कर रही हूँ और दोबारा से मैं जो लाइव सर्वर पे इसको देखती हूँ, तो मेरे पास क्या है कि सिर्फ मेरे पास वही चीज़ शो हुई है जो मैंने पैराग्राफ में लिखी है। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ टेस्ट करके देखते हैं, वो ये है कि जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पी टैग और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, चलिए हम कोई भी लॉरम इप्सम का जो कंटेंट है वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने ये इस पे कंटेंट ऐड कर दिया। अब मैं इसके दरमियान में यहाँ पे अपना कमेंट ऐड करना चाह रही हूँ। ठीक है, सो अब यहाँ पे मैं कर देती हूँ दिस इज कमेंट। अब मैं इसको कर रही हूँ सेव। अब देखिए हमने क्या किया, हमने पैराग्राफ लिखा है और उस पैराग्राफ के दरमियान में हमने अपना कंटेंट ऐड किया है। सो अब हम देखते हैं इसको लाइव सर्वर। अब लाइव सर्वर पे जब हमने इसको फ्रंट एंड पे देखा तो यहाँ पे हमारे पास हमारा कंटेंट ही आया है जिसको हमने पी टैग में लिखा है। उसके अंदर जो हमने कमेंट ऐड किया था वो यहाँ पे शो नहीं हुआ। तो यहाँ से अब आपको आइडिया हो सकता है कि हमारा जो कमेंट है वो बेसिकली उसके क्या-क्या पर्पस हैं। एक तो ये कि वो एक बहुत आप कह लें कि क्वाइट नोट्स होते हैं हमारे कोड के। फिर हम मल्टी लाइन्स के लिए भी अपना कमेंट ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम अपने कंटेंट को हाइड करने के लिए भी कमेंट ऐड कर सकते हैं और विद इन पैराग्राफ या विद इन कंटेंट भी हम अपना जो कमेंट है वो ऐड कर सकते हैं। सो होपफुली अब आपको यहाँ से कमेंट का जो कॉन्सेप्ट है एचटीएमएल में वो क्लियर हो गया होगा, या आपको इस बात का आइडिया हो गया होगा कि हम अपना जो एचटीएमएल के कोड में कमेंट्स को किस तरह से यूज करते हैं या इनका क्या पर्पस है, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है। स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट, जो कि है HTML कलर्स से रिलेटेड। HTML colors. HTML colors are specified with predefined color names or with RGB, HEX, HSL, RGBA, or HSLA values. In HTML, a color can be specified by using a color name. For example, orange, gray, violet. Through HTML color, you can set background color, text color, and border color. अब उसने क्या कहा है कि जो HTML कलर्स होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं कलर्स नेम्स के साथ, जैसे कि RGB में हेक्सा यानी कि HEX, HSL, RGBA और HSLA वैल्यूज के थ्रू। अब उसने कहा कि जो कलर्स नेम होते हैं उनके लिए स्पेसिफिक कलर नेम होते हैं। जैसे ऑरेंज कलर के लिए हम ऑरेंज नेम उसका यूज कर रहे हैं, कलर नेम है। ग्रे कलर नेम है, वॉलेट कलर नेम है। इस तरह HTML में मल्टीपल कलर नेम्स हैं। थ्रू HTML कलर यू कैन सेट। अब उसने कहा कि HTML कलर्स के थ्रू आप बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर सेट कर सकते हैं, बॉर्डर कलर भी सेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आया है बैकग्राउंड कलर कि HTML के थ्रू हम अपना बैकग्राउंड कलर किस तरह से सेट कर सकते हैं। यू कैन सेट द बैकग्राउंड कलर फॉर HTML एलिमेंट। अब यहाँ पे उसका बेसिक एक सिंटेक्स लिखा हुआ है जिसमें उसने H1 जो है वो एक एलिमेंट यूज किया है हेडिंग का। फिर उसके बाद उसने स्टाइल यूज किया है और यहाँ पे उसने कहा है बैकग्राउंड कलर। ये जो बैकग्राउंड कलर इसने यूज किया है ये एक्चुअल में आप कह लें कि वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम अपना बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं। फिर उसने नेक्स्ट जो है वो कलर मेंशन कर दिया है डॉक्टर ब्लू। अब ये हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू है। बैकग्राउंड कलर हमारा प्रॉपर्टी है और ये जो कलर नेम है ये वैल्यू है। और फिर उसके बाद उसने वो अपना जो टेक्स्ट है वो ऐड कर दिया है जिसका बैकग्राउंड कलर हमें इसके जैसा करना है। ठीक है, इसी तरह आप पैराग्राफ के लिए भी सेम यही यूज कर सकते हैं जिसमें आप बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी और फिर टोमेटो यानी कि जो टोमेटो है वो बेसिकली है कलर प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो उसने यहाँ पे प्रॉपर्टी विद वैल्यू यूज की है और देन उसने कहा है कि बैकग्राउंड कलर इज टोमेटो। अब हम इसको कोड के थ्रू परफॉर्म करके देखते हैं कि हम अपना जो बैकग्राउंड कलर है वो किस तरह से सेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम अपनी एक नया फाइल बना रहे हैं कलर्स के लिए, कलर डॉट HTML। और यहाँ पे मैं HTML का बेसिक स्ट्रक्चर और यहाँ पे हम लिखते हैं कलर की फाइल है। अब यहाँ पे हमने देखा था कि हम किस तरह से जो अपना बैकग्राउंड कलर है वो सेट कर सकते हैं। सॉरी, हम यहाँ पे लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर। नहीं, हम यहाँ पे कलर्स ही लिखते हैं। यहाँ पे हम कमेंट ऐड कर देते हैं कि दिस इज अ बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अब उसके बाद हम ऐड करते हैं
बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर हमने किस तरह से ऐड करना है, हम H1 की प्रॉपर्टी यूज करते हैं और फिर हम अपना स्टाइल का एलिमेंट यूज करते हैं और यहाँ पे अब हम अपनी लिखेंगे जो हमने प्रॉपर्टी यूज करनी है विच इज बैकग्राउंड कलर। सो जैसे ही मैंने बैकग्राउंड कलर एंटर किया तो मेरे पास नेक्स्ट वैल्यूज आ गई कि मुझे क्या बैकग्राउंड कलर जो है वो सेट करना है। सो मुझे यहाँ पे जो भी मैं कलर सेलेक्ट करूंगी वो एज अ बैकग्राउंड कलर जो है वो मेरा यूज हो जाएगा। सो जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे एक्वा यूज करना है, ठीक है, एक्वा मैंने बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे अब अपना टेक्स्ट मेंशन करती हूँ जिसके लिए मुझे बैकग्राउंड कलर जो है वो एक्वा यूज करना है। सो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ हेलो वर्ल्ड। सो जैसे ही मैंने इसको सेव किया और अब हम इसको फ्रंट एंड पे देखते हैं कि हमारे पास फ्रंट एंड पे इसकी किस तरह से लुक आई है। तो उसने क्या किया, जो बैकग्राउंड था हेलो वर्ल्ड का उसका जो कलर है वो एक्वा सेट कर दिया है। सो अब यहाँ से आपको होपफुली कि आइडिया हो गया होगा कि हम HTML में बैकग्राउंड कलर किस तरह से यूज कर सकते हैं या अपनी वेबसाइट को आई कैची बनाने के लिए हम उसमें किस तरह से कलर्स जो है वो यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड के लिए। ठीक है, सो दोबारा से हम एक दफा कोड देखते हैं जिसमें उसने H1 हेडिंग का टैग यूज किया है, स्टाइल फिर उसने एलिमेंट यूज किया है जिसमें बैकग्राउंड कलर की उसने प्रॉपर्टी यूज की है और जो एक्वा है ये वैल्यू है इस प्रॉपर्टी की। ठीक है, और उसके बाद उसने अपना वो टेक्स्ट मेंशन कर दिया है जिसका बैकग्राउंड कलर हमें एक्वा सेट करना है। सो जैसे ही हमने इसकी फ्रंट एंड पे लुक देखी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रंट एंड पे हेलो वर्ल्ड का जो बैकग्राउंड कलर है वो उसने एक्वा सेट कर दिया है। सो अभी हम यहाँ पे एक पैराग्राफ मेंशन करते हैं जिसमें हम पी टैग यूज करते हैं और यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ स्टाइल बैकग्राउंड कलर एंड अब हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कोई और सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने कर लिया है बर्लीवुड। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपना जो भी मुझे पैराग्राफ ऐड करना है वो मैं पैराग्राफ ऐड कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने ये पैराग्राफ ऐड कर दिया है और अब हम इसको सेव करते हैं और फ्रंट एंड पे देखते हैं कि फ्रंट एंड पे हमारे पास क्या है कि ये जो हमने अपना पी टैग यूज किया जिसमें हमने एक पैराग्राफ लिखा है उसका जो बैकग्राउंड कलर था वो हमने बर्ली वुड सिलेक्ट किया था। तो फ्रंट एंड पे उसने हमारे उस पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड कलर है वो बर्ली वुड उसको सेट कर दिया है। तो अभी हम ये मतलब हमें ये आइडिया हो गया है कि हम HTML में बैकग्राउंड कलर्स की प्रॉपर्टी को किस तरह से यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट कलर। अब यहाँ पे हमारे पास है कि HTML के थ्रू हम लोग बैकग्राउंड कलर सेट कर रहे हैं तो हम टेक्स्ट का कलर किस तरह से सेट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे उसने कहा है कि यू कैन सेट द टेक्स्ट कलर फॉर HTML एलिमेंट। आप HTML एलिमेंट के लिए टेक्स्ट कलर भी सेट कर सकते हैं। किस तरह से, H1 स्टाइल कलर टोमेटो। अगर आप गौर करें तो जो सिंटेक्स है वो सेम एज इट इज ही है। वहां पे जो हमने पीछे बैकग्राउंड कलर के लिए देखा था उसमें ये था कि बैकग्राउंड कलर की हमने प्रॉपर्टी यूज की थी और उस प्रॉपर्टी को हमने वैल्यू असाइन की थी। यहाँ पे हमने कलर की प्रॉपर्टी यूज की है और उसको वैल्यू असाइन की है। सो लेट्स मूव टू द विजुअल स्टूडियो कोड। हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे कमेंट ऐड करूंगी कि अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट कलर यूज करने जा रही हूँ। So this is text color। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं पहले H1 स्टाइल, मुझे टेक्स्ट कलर सेलेक्ट करना है, सेट करना है। सो कलर, और उस टेक्स्ट का जो कलर है वो क्या होना चाहिए। सो मैं कह रही हूँ कि उसका जो कलर है वो ब्लू होना चाहिए और यहाँ पे मुझे अब वो टेक्स्ट लिखना है। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टेक्स्ट कलर विल बी ब्लू। टेक्स्ट कलर विल बी ब्लू। जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लू होगा। सो मैं इसको सेव कर रही हूँ और अब मैं देख रही हूँ फ्रंट एंड पे तो उसने जो मेरा टेक्स्ट है उसके लिए कोई बैकग्राउंड कलर सेट नहीं किया बल्कि उसने टेक्स्ट का ही कलर ब्लू कर दिया है। ठीक है, जो पहले हमने देखा था वो प्रॉपर्टी थी बैकग्राउंड कलर की, मतलब जो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक ही रहता है लेकिन उसने उसका जो बैकग्राउंड था उसके लिए कलर सेट कर दिया था। और यहाँ पे मैंने जब टेक्स्ट कलर की प्रॉपर्टी यूज किया तो उसने टेक्स्ट का ही कलर चेंज कर दिया, उसके लिए कोई बैकग्राउंड कलर सेट नहीं किया। सो अभी हम यहाँ पे इसके लिए एक पैराग्राफ भी यूज कर लेते हैं।
सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पी टैग, और इसमें मैं स्टाइल का एलिमेंट यूज़ कर रही हूँ। दोबारा से मैं कलर की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी, और इसके लिए अब मैं कलर सेलेक्ट कर रही हूँ चॉकलेट। लेट मी चेंज इट। मुझे इसके लिए चॉकलेट कलर यूज़ करना है, और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ ऐड कर रही हूँ, दिस वन। सो अभी मैं दोबारा से इसको जैसे ही फ्रंट एंड पे देखती हूँ, तो उसने क्या किया है कि जो मेरा टेक्स्ट है उसका ही जो कलर है वो चॉकलेट सेट कर दिया है। ठीक है, जो बैकग्राउंड कलर था, बैकग्राउंड कलर की जो प्रॉपर्टी थी उसमें हमने ये देखा था कि टेक्स्ट का कलर ब्लैक ही रहता है, लेकिन जो उसका बैकग्राउंड होता है वो चेंज हो जाता है। लेकिन ये जो टेक्स्ट कलर प्रॉपर्टी है, ये टेक्स्ट का ही कलर चेंज कर देता है, बैकग्राउंड का कलर जो है वो उस पे कोई चेंजेस नहीं होती। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बॉर्डर कलर। अब बॉर्डर कलर में हम किस तरह से उसको यूज कर सकते हैं? सो सेम उसी के लिए जो सिंटेक्स है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। जैसे उसने H1 हेडिंग का जो एलिमेंट है वो यूज किया, देन उसने स्टाइल का एलिमेंट यूज किया, और उसने बॉर्डर सेट कर दिया, क्योंकि अब हम बॉर्डर का कलर चेंज करने जा रहे हैं, तो जो बॉर्डर है वो 2 पिक्सल का होना चाहिए, PX। फिर उसके बाद उसने कहा कि सॉलिड टोमेटो इसका जो कलर है वो यहाँ पे हमने सेट करना है। और देन हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, वो टेक्स्ट आता है जो हमने उसको सेट करना होता है। सो लेट्स मूव टू द विजुअल स्टूडियो कोड, और वहां पे हम इसको परफॉर्म करके देखते हैं। um, यहाँ पे मैं फिर से एक कमेंट ऐड करने जा रही हूँ, और मैं कह रही हूँ कि सॉरी, दिस इज बॉर्डर कलर। ओके। सो यहाँ पे मैं H1 और यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ स्टाइल बॉर्डर कलर। अब मुझे यहाँ पे बॉर्डर कलर यूज करना है, तो मैं बॉर्डर कलर सेलेक्ट कर रही हूँ। क्या बॉर्डर कलर यूज करना है? अम मैं कह रही हूँ कि इसका जो बॉर्डर कलर है वो ब्राउन होना चाहिए, और यहाँ पे मुझे अब टेक्स्ट लिखना है। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हेलो वर्ल्ड। अब हम फ्रंट एंड पे देखते हैं कि हमारे पास इसका जो टेक्स्ट कलर है, और सॉरी बॉर्डर कलर है, वो किस तरह से सेट हुआ है। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है बॉर्डर कलर। लेट मी चेक इट अगेन। और इसको मैं कर रही हूँ सेव। यहाँ पे हमारे पास कोड में कोई टाइपिंग मिस्टेक हुई है, दैट विल बी चेक। कि हम लोग यहाँ पे H1 स्टाइल, और सॉरी हमने बॉर्डर टू PX जो है वो उसका जो हम इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, और यहाँ पे मैं आपको पेस्ट करके, अब यहाँ पे देखें हमने क्या किया। हमने H1 का एलिमेंट यूज किया, देन हमने स्टाइल यूज किया, और हमने यूज किया बॉर्डर। बॉर्डर कितना हमने रखना है? 2 पिक्सल का, और उसके लिए कलर क्या सेट करना है, और देन हमने वो अपना टेक्स्ट मेंशन कर दिया जिसके लिए हम वो यूज कर रहे हैं। सो अभी हम इसको फ्रंट एंड पे देखते हैं कि हमारे पास ये किस तरह से शो हुआ है। तो यहाँ पे उसने हमारे पास जो हेलो वर्ड है वो उसको कुछ इस तरह से शो कर दिया है। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक, हम पी टैग के लिए भी इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं, स्टाइल, और यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ बॉर्डर कलर। ठीक है। सॉरी बॉर्डर कलर मैं यहाँ पे नहीं यूज कर रही, मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ बॉर्डर, जो कि मेरे पास होना चाहिए 2 पिक्सल का, विच विल बी सॉलिड ब्लू। और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हेलो। सो यहाँ पे आप देखें कि उसने जो उसका हेलो और बॉर्डर कलर है उसको ब्लू सेट कर दिया है।
अब लेट मी चेक कि हमने इसमें क्या मिस्टेक की है जो इसका कलर यहाँ पे सेट नहीं हुआ। सो यहाँ पे मैं इसको कलर दे रही हूँ रेड। नो, हियर इज द मिस्टेक। और अब हम यहाँ पे इसका जो कलर है वो रेड सेलेक्ट कर रहे हैं। अब आप फ्रंट एंड पे जब देखेंगे तो यहाँ पे ये देखें, अब उसने हेलो वर्ड का जो बॉर्डर कलर है वो रेड सेट कर दिया है और जो हेलो का बॉर्डर कलर है वो ब्लू कर दिया है। सो होपफुली अब यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने जो कलर्स हैं वो किस तरह से यूज करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है color values RGB, HEX and HSL. In HTML, color can also be specified using RGB values, HEX values, and HSL values. In the following example, elements have background color set with RGB, HEX, and HSL. अच्छा, अब जो पीछे हमने कलर्स यूज किए हैं वो हम क्या करते थे कि हम प्रॉपर्टी यूज करते थे और प्रॉपर्टी को एक वैल्यू असाइन कर देते थे और वो जो वैल्यू होती थी वो बेसिकली हमारा कलर होता था। अब जब हम RGB, HEX या HSL के थ्रू कलर्स को स्पेसिफिक करते हैं तो देन हम किस तरह से करते हैं, तो उसने कहा है कि हम H1 एलिमेंट यूज कर रहे हैं, स्टाइल का एलिमेंट यूज कर रहे हैं, H1 का टैग यूज कर रहे हैं और स्टाइल का एलिमेंट यूज कर रहे हैं और बैकग्राउंड कलर जो है वो हम HGB के RGB के थ्रू मेंशन कर रहे हैं। अब RGB बेसिकली क्या है, रेड ग्रीन ब्लू। ये रेड ग्रीन ब्लू की एब्रिविएशन जो है वो RGB है। HEX हम शॉर्ट फॉर्म में हेक्सा के लिए यूज करते हैं, इस तरह HCL। अब RGB में क्या होता है कि आपको पता है कि हमारे पास वहाँ पे कलर्स के लिए हम डिफरेंट नंबर्स यूज करते हैं, हेक्सा में हम डिफरेंट वैल्यूज यूज करते हैं और HSL में हम डिफरेंट वैल्यूज यूज करते हैं। सो लेट मूव्स टू द विजुअल स्टूडियो कोड और यहाँ पे हम अब RGB के थ्रू जो है वो अपने कलर्स को यूज करके देखते हैं और यहाँ पे हम अपना कमेंट ऐड कर देते हैं कि दिस इज RGB, HEX and HSL कलर्स। सॉरी। सो यहाँ पे हम ऐड करते हैं अपने ये कलर्स। इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं H1। लेट मी चेक, यहाँ पे हमने इसको ऐड किया है H1 और देन हम इसके लिए स्टाइल का टैग यूज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम अपना बैकग्राउंड कलर जो है वो सेट कर देते हैं। हमें बैकग्राउंड कलर यहाँ पे सेट करना है और यहाँ पे हम लिख देते हैं RGB। सो जैसे ही मैंने RGB लिखा तो उसने मुझे खुद भी बता दिया रेड ग्रीन ब्लू। मैंने RGB सिलेक्ट किया, अब उसने कहा कि यहाँ पे RGB की आपने वैल्यूज मेंशन करनी है। सो रेड की जगह मैं 255 की वैल्यू ऐड कर रही हूँ। ग्रीन की जगह जो मैं है वो लेट्स सपोज मैं 99 की वैल्यू ऐड कर देती हूँ और ब्लू की जगह लेट्स हम 71 की वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट लिख रही हूँ, दिस इज RGB कलर। ठीक है, और इसको हम सेव कर रहे हैं। अब हम देखते हैं फ्रंट एंड में हमारे पास क्या आया है, तो उसने हमारे पास क्या किया है, दिस इज RGB कलर। जो मैंने टेक्स्ट मेंशन किया था उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो उसने रेड सेट कर दिया है। अब सेम इसी तरह मैं HEX और HSL के भी कलर्स जो हैं वो यूज कर सकती हूँ। लेट्स सपोज जैसे मैं यहाँ पे, चलें एक दफा आपको प्रैक्टिस करके दिखा देते हैं। सो मैंने यहाँ पे स्टाइल एलिमेंट यूज किया है और मैं दोबारा से बैकग्राउंड कलर यूज करने जा रही हूँ और यहाँ पे अब मैं लिख रही हूँ कि मुझे HEX का कलर यूज करना है। सो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगी कलर, मुझे कलर कौन सा यूज करना है। लेट्स सपोज, सॉरी, कैप्स लॉक ऑन था और यहाँ पे मुझे ये मैं अपना एक कलर मेंशन कर रही हूँ कि मुझे ये वाला जो कलर है वो यूज करना है। ठीक है, और देन मैं इसको क्लोज कर रही हूँ और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ HEX कलर। ओके, सो इसको मैंने जैसे ही सेव किया, लेट्स सी के फ्रंट एंड में हमारे पास जो है वो HEX कलर आया है बट इसका बैकग्राउंड कलर सेट नहीं हुआ। सो यहाँ पे हमें कलर को चेंज करना चाहिए।
लेट्स हम इसके लिए ब्राउन सेलेक्ट कर रहे हैं। सो जैसे ही मैं इसको सेव करती हूँ और फ्रंट एंड पे मेरे पास जो AGX कलर का था उसका जो बैकग्राउंड है वो इस तरह से मेरे पास रेड सेट हो गया है। सो नेक्स्ट मेरे पास है कलर वैल्यूज विद सॉरी, यहाँ पे आना चाहिए था RGB एंड HSLA। सो RGBA एंड HSLA, ठीक है। अब RGB और HSL जो है वो हमने पहले भी देखा है, लेकिन यहाँ पे ये जो इसके एंड पे AA ऐड हुआ है इसका बेसिकली क्या पर्पस है? इन HTML कलर्स कैन ऑल्सो बी स्पेसिफाइड यूजिंग RGB values and HSLA values. In the following example, elements have their background colors set with RGBA and HSLA value, which can add alpha channel to the color. Here we have 50% transparency. अब यहाँ पे देखें बैकग्राउंड कलर के लिए उसने RGBA ही यूज किया, RGBA की उसने वैल्यू भी सेट की है, लेकिन उसने जो एंड पे A यूज किया है ये बेसिकली इंटेंसिटी है या ट्रांसपेरेंसी आप इसको कह सकते हैं कि हमारा जो कलर है उसमें कितनी आप कह लें कि एक तरह की शिद्दत होनी चाहिए। सो इसको मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाती हूँ कि हम इसको किस तरह से यूज करते हैं। उसके लिए सेम मैं H1 का एलिमेंट यूज करने जा रही हूँ, टैग यूज करने जा रही हूँ, देन मैंने स्टाइल का एलिमेंट यूज किया और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर सेट करने जा रही हूँ RGBA। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी RGBA। सो यहाँ पे रेड के लिए मुझे क्या मैं वैल्यू सेट कर रही हूँ 255, ग्रीन के लिए 99 और ब्लू के लिए लेट्स सपोज मैं यूज कर रही हूँ 71 और अल्फा की जगह मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ 0.5। ओके, यहाँ पे मैं अपना एलिमेंट क्लोज कर रही हूँ और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ दिस इज RGBA कलर। सो जैसे ही मैंने इसको सेव किया है और फ्रंट एंड पे मैं ये देखती हूँ, देखिए यहाँ पे भी मैंने RGB कलर्स की वही वैल्यूज की और यहाँ पे भी मैंने RGB कलर्स की सेम वही वैल्यूज यूज की हैं, लेकिन इन दोनों कलर्स में आप कह लें कि डिफरेंस है, ये डार्क लग रहा है ये लाइट लग रहा है। अब मैं मजीद भी इसको चेंज कर सकती हूँ। लेट्स सपोज जैसे मैंने यहाँ पे 0.5 यूज किया है, मैं इसको लेट्स सपोज 0.7 कर देती हूँ। अब जब मैं इसको फ्रंट एंड पे देखती हूँ तो मेरे पास जो इसका कलर है वो फिर से थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब दोबारा से लेट्स सपोज मैं इसको कर देती हूँ 0.2। मैंने इसको बहुत ही लाइट कर दिया है। अब मेरे पास 0.2 पे ये और भी लाइट मतलब डिम हो गया है। अब 0.2 है, अभी अभी हम इसको 0.8 करते हैं तो अब आप देखेंगे कि ये फिर से चेंज हो गया। अब 0.8 पे ये इतना हो गया। अब अगर इसको मैं 1 कर दूंगी तो फिर ये जो है वो बिल्कुल ये इस रेड के अकॉर्डिंग हो जाएगा। लेकिन ये जो अल्फा हमने एंड पे ऐड किया है उसका पर्पस ही यही है कि यहाँ पे आप अपने जो कलर की इंटेंसिटी या ट्रांसपेरेंसी है उसको चेंज कर सकते हैं। सो मैं अभी यहाँ पे 0.1 अगर मेंशन करूँ तो ये बहुत ज़्यादा डिम हो जाएगा, लेकिन कलर वो रेड ही होगा, लेकिन उसका बहुत ही आप कह लो कि लाइट वेरिएंट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक दफ़ा 0.9 ऐड करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पे आप देखें कि सॉरी मैंने इसको सेव नहीं किया। अब मैंने जैसे ही 0.9 किया तो उसका जो कलर है वो कितना चेंज हो गया है, ठीक है। तो इसी तरह अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ये जो एंड पे हमने ए यानी कि अल्फा यूज़ किया है, इसको इसका जो पर्पस है वो क्या है और इसके थ्रू हम अपना जो कलर स्कीम है उसको ज़्यादा ब्यूटीफाई किस तरह से कर सकते हैं। सो गाइज ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कवर किया है कमेंट्स के बारे में। हमने देखा कि हम अपने कमेंट्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं, कमेंट्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद हमने ये देखा कि हमारी जो कलर्स हैं, हम उस कलर्स के थ्रू अपनी बैकग्राउंड कलर्स को किस तरह से सेट कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर को किस तरह से सेट कर सकते हैं, बॉर्डर कलर को किस तरह से सेट कर सकते हैं, और उसके बाद जो हमने RGB, HEX और HSL के कलर्स देखे वो हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, हम अपने कलर्स में ट्रांसपेरेंसी को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा जो आज का लेक्चर था वो रिलेटेड टू था कलर्स और कमेंट से।
सो अभी आपके लिए जो आप कह लें कि होम टास्क है वो ये है कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है थ्रू विजुअल स्टूडियो कोड, ताकि नेक्स्ट वीडियो आने से पहले जो आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं रिगार्डिंग कलर्स एंड कमेंट्स वो क्लियर हो जाए। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो से पहले हम आपके प्रीवियस क्वेश्चंस या क्यूरीज को रिजॉल्व करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए बाय बाय। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। ओके, बाय बाय।